गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th चैप्टर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। 9th चैप्टर हमारा है वृत्त। ये मैं बता दूं, पुरानी बुक में ये अपना चैप्टर नंबर 10 है। एक्सरसाइज 10.1 हमारे सिलेबस में नहीं है और मैं आपको पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 10.2 से शुरू करवा रही हूँ और नई बुक के अकॉर्डिंग ये अपना 9.1 है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। शोर तो बहुत ही आ रहा है ज़्यादा। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेटा सारा जो है अपना सर्कल का इंट्रोडक्शन देखा था। वृत्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारी थ्योरम होगी। प्रमेय होगा 9.1। क्या प्रमेय है? वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब इसको सबसे पहले तो मैं रीराइट करूंगी। इस स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, मैं इसको रीराइट करूंगी, दोबारा लिखूंगी कि ये क्या कहता है। कई बच्चों को ना दिक्कत हो जाती है, समझ ही नहीं आता। बच्चों को लगता है कि जीवा भी बराबर है और कोण भी। हाँ, दोनों बराबर हैं, जीवा भी बराबर है और कोण भी, लेकिन हमें प्रूव करना है। तो ये इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ कि यदि, ध्यान देंगे, यदि एक वृत्त की जीवाएं बराबर हों, ध्यान देना, यदि एक वृत्त की जीवाएं बराबर हों तो सिद्ध करो कि उन जीवाओं द्वारा, सिद्ध करो कि उन जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है वो आपको समझाने के लिए लिखी है। ये तो सिर्फ यही कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं। भाई अगर किसी वृत्त में, ध्यान से सुनना, अगर किसी वृत्त में दो जीवा पहले से बराबर हैं तो वो केंद्र पे जो कोण बनाएंगे वो भी बराबर होगा। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता, पहली बार आप थ्योरम कर रहे हैं, 7वां चैप्टर आपका हुआ नहीं है तो आपको क्लियर नहीं होगा कि आपने क्या करना है। यहाँ आधी बात तो बुक वाला कह रहा है कि जीवाएं बराबर है लेकिन कोण बराबर, आप वो ये नहीं कह रहा कि कोण बराबर है, वो ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि कोण बराबर है। ठीक है? कहता है कि यदि एक वृत्त की जीवाएं बराबर हों, बल्कि मैं लिख दूं दो जीवाएं बराबर हों, तो सिद्ध करो। तो ये बात आपने सिद्ध करनी है कि वो जीवाएं जो केंद्र पे कोण बनाएंगी वो बराबर बनेंगे, वो बराबर बनेंगे। अब ये जीवा द्वारा कोण कैसे बनाया जाता है, पहले तो इस बात को समझ लो। भाई ये वृत्त है और ये कोई भी जीवा है जिसका नाम है ए बी। ये वृत्त का केंद्र है ओ। भाई मैं ए को ओ से मिला दूं, बी को ओ से मिला दूं, तो जो ये मेरा एंगल बनेगा ना ए ओ बी, जो मेरा एंगल बनेगा ए ओ बी, वो इस जीवा ने केंद्र पर बनाया है। वो इस जीवा ने केंद्र पर बनाया है। वैसे तो एंगल ऐसे बनता है, ठीक है ना, आप क्या करते हो, इसका नाम हो गया एंगल ए बी सी। लेकिन जब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देती हूँ तो इस लाइन से ही तो ये दो रेखाएं आके एंगल बना है। तो ए बी से जब ये दो लाइनें गई, ए बी से जब ये दो लाइनें यहाँ तक गई तभी तो कोण ए ओ बी बना। तो इस कोण को बोला जाता है जीवा ए बी। जीवा ए बी को मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जीवा क्या है। तो ये तो जीवा है विनय, और इसके द्वारा जो ये दो रेखाएं जा रही हैं तो इनकी वजह से जो कोण बना तो वो हम कहेंगे कि जीवा ए बी ने केंद्र पर बनाया, क्योंकि जीवा ए बी से दो लाइनें केंद्र तक गई और ये कोण हमारा तैयार हो गया। क्लियर है? जीवा पता है हमें, जीवा द्वारा बनाया गया कोण हमें समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी थ्योरम पे आना है। देखो मैंने रीराइट कर दी है थ्योरम। आपको यहाँ गड़बड़ लगती है, कई बच्चों को लगता है कि जीवा भी बराबर है कोण भी। नहीं, यदि जीवाएं बराबर हैं, बस इतनी सी बात है कि केवल अगर जीवाएं बराबर हैं तो अभी हम इसको ले लेते हैं
वाइट कलर में एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा यहाँ, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, और दो जीवा हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक जीवा का नाम है ए बी, एक जीवा का नाम है सी डी, और दोनों बराबर हैं। तो थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम चार स्टेप होते हैं, चार में से ज़्यादातर तीन ही यूज होते हैं, एक स्टेप ज़रूरत होती है तो हम करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है दिया है, दिया है या गिवन, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं गिवन। क्या दिया है? उसने हमें एक वृत्त दिया है और उसने ये बताया है कि उस वृत्त की दो जीवा बराबर हैं, ठीक है। तो जब वृत्त दिया है तो वृत्त का कोई केंद्र भी होगा। तो आप ऐसे मत लिखना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ये लंबा पड़ेगा, ओ केंद्र वाले वृत्त। देखो, मैं मान लो किसी को समझ नहीं आए गौरव, तो तुम सीधा भी लिख दो, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त का केंद्र ओ है, ऐसे भी लिख सकते हो। और नहीं तो सीधा लिख दो, ओ केंद्र वाले वृत्त में। सारी बात यहीं आ गई ना। अब हमें क्या पता है कि ए बी नाम की जो जीवा है वो सी डी के बराबर है, और जीवा का चिन्ह मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है। ये किताब वाले ने हमें दे रखा है, क्लियर है, ये बुक वाले ने हमें दे रखा है, नंबर 1। अब ये क्या कहता है कि इन जीवाओं ने दोनों ने केंद्र पर जो एंगल बनाया है, दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। ए बी ने जो एंगल बनाया वो तो ये बना ए ओ बी। डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाना, फ्री हैंड से बनाना, फूटे की ज़रूरत नहीं होती। और सी डी ने जो एंगल बनाया भैया वो बन गया सी ओ डी। तो तुम्हें क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी जितना है उतना ही एंगल सी ओ डी है, यानी दोनों एंगल का मान बराबर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली बार थ्योरम कर रहे हो विनय, ध्यान यहीं रखना। दो एंगल बराबर दिखाने हैं तो या तो हमें पता होना चाहिए दोनों कितने कितने डिग्री के हैं। भाई दोनों बराबर डिग्री के होंगे तो बराबर हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इसमें आपको नापना नहीं है, डी का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये डायग्राम असली नहीं है, ये मैंने बनाया है। आप बनाओगे तो आपका डायग्राम मेरे से अलग बनेगा, आपका कोण कितने और डिग्री का होगा, तो ये ओरिजिनल नहीं है, क्लियर है। इसके लिए अब हम माप तो सकते नहीं, तो दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? त्रिभुजों की सर्वांग समता। लास्ट लेक्चर में मैंने त्रिभुजों की सर्वांग समता आपको बता दी थी। 7वां चैप्टर हमारा आ जाता है, जो कि हुआ नहीं है, सिलेबस में नवंबर में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग समता एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे अगर उनके सभी अंग समान हैं। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं की लंबाई के बराबर हो। एक त्रिभुज की संगत भुजा मतलब ये वाली भुजा तो भैया इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके और ये वाली इसके, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, यानी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। अब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए 3 भुजाएं और 3 कोण 6 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए। नियम है हमारे सर्वांग समता के, 4 नियम हैं। उन नियमों से अगर मैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, शांति से सुनना, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। और एक RHS का नियम होता है कि एक ये समकोण त्रिभुजों पे लगता है ये नियम कि एक दोनों त्रिभुजों में एक के कोण 90 का है। H माने कर्ण बराबर है, S माने कोई एक साइड बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जब इन 3 भागों की सहायता से त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो बाकी के सभी भाग भी क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब तुम्हें क्या करना है, बस बहुत आसान सा प्रूफ है। यहाँ हम लिखते हैं प्रमाण, और प्रमाण में हम लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों की अब हम तुलना करेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में।
ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब आपको ये देखना है कि इस त्रिभुज के कौन कौन से भाग इस दूसरे त्रिभुज के कौन कौन से भाग के बराबर हैं। कल्पना की कोई जगह नहीं है। कहीं तुम कह दो कि जी मैंने सोची कि ये एंगल इसके बराबर होगा, सोचने की गुंजाइश नहीं है। जो बुक वाले ने स्टेटमेंट दी हैं या जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है, जिसको कोई काट नहीं सके, ऐसे रिजल्ट पकड़ने हैं। ये मत कहना कि जी मन ने सोची है कि ये एंगल बराबर है, ये फला एंगल तो बराबर है ही नहीं, एंगल तो दिखाना है। तो अब मुझे फिर सुन लो मेरी बात, ये तो तुमने दिखाना है कि एंगल बराबर हैं, तुम्हें नहीं पता एंगल बराबर है, एंगल बराबर नहीं है तुम्हारे लिए, ये एंगल हमें पता नहीं और ये भी नहीं पता, तो एंगल तो मैं पकड़ ही नहीं सकती। अब इसकी तीनों भुजाएं देखो और उसकी तीनों भुजाओं की तुलना करो और बताओ कौन सी भुजा किसके बराबर है और क्यों है। जल्दी से। ए, वेरी गुड। एओ की लंबाई सीओ के बराबर है, क्यों है? बिल्कुल, ये इसी वृत्त की त्रिज्या है, ये इसी वृत्त की त्रिज्या है और एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आर के बराबर है। ओ केंद्र व ये लिख दो, बल्कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में, और भी आसान हो जाएगा। ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप बराबर है, तो दोनों आर के बराबर होगी। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? एक ही वृत्त की क्या त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब बताओ कौन सा बराबर है? बीओ और डीओ भी बराबर है भैया, क्योंकि ये दोनों भी वृत्त की त्रिज्या हैं। अरे एक वृत्त में चाहे 1000 त्रिज्या खींच लो, बराबर आएंगी। दो ही भुजा हुई। नियम याद रखना, एस एस एस, नियम सामने रखो, मेरी बात सुन लो ध्यान से। एस एस एस, एस ए एस और ए एस से आम त्रिभुजों पे ये तीन ही नियम लगते हैं। विनय कुमार तुम कल नहीं थे, ध्यान से सुनो। एक, या तो एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरी की तीनों भुजा के बराबर होनी चाहिए, या एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए, या दो कोण और एक भुजा। कोण हमें एक भी नहीं पता, तीसरी भुजा देखो बराबर है या नहीं है, जल्दी बताओ क्यों है? हाँ, ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं। बुक वाले ने शुरू में ही कह दिया था कि भैया ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है, गिवन है, ये हमें दिया है, बुक वाले ने खुद दिया है कि बेटा ये बराबर है, इसको इस्तेमाल करो। अब हमने जब इन दोनों त्रिभुजों को एनालाइज किया तो इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तो कौन सा नियम लगेगा? एस एस एस, सर्वांग समता नियम से। एस एस एस, सर्वांग समता नियम से तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा सी ओ डी के। ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अब ये थोड़ी करना था हमने कि त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दो, हाँ हमें तो एंगल निकालना था। लेकिन अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके सभी अंग बराबर होंगे, और हमने तीन भागों को उठाकर इन्हें सर्वांग सम दिखा दिया। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो बाकी के बचे हुए भाग भी बराबर हो जाएंगे, बराबर हो। आकृति सर्वांग सम होती है, कहते हैं ये दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे, जुड़वा बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे कई घरों में होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसकी आंख उसकी आंख, आंख से आंख मिल रही है, यानी अंग से अंग, यानी भुजा से भुजा मिल रही है, कोण से कोण मिल रहा है। इसकी आंख और इसकी आंख बराबर है, इसका ये मेरी दोनों उंगली बराबर है, तो ये बराबर है। भुजा से भुजा बराबर होगी, सर्वांग सम नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? भाषा को पकड़ेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा रहेगा। अब देखें, क्योंकि क्या ये हो ही गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो ही गए, अतः इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके सारे कोण भी बराबर होंगे। सारे कोण भी बराबर होंगे तो कोण AOB और कोण COD दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। इसके लिए मैंने क्या बताया था, क्या लिखोगे? CPCT। CPCT को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। भाई जैसे तुलना कर रहे हैं, अब हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, तो आँख का तुलना आँख से करेंगे। इसकी आँख छोटी है, इसकी आँख मोटी है, इसकी आँख छोटी है, इसकी आँख मोटी है, इसके हाथ लंबे हैं, इसके हाथ छोटे हैं, ऐसी तुलना करते हैं ना, ऐसी तुलना करते हैं ना।
भाई हाथ की तुलना हाथ से ही तो करोगे, तो भुजा की तुलना भुजा से। संगत का मतलब मेरा दायां हाथ तो आपका भी दायां हाथ। भाई बात समझ आ रही विनय कुमार? आप कल भी नहीं थे, थोड़ा इंटरेस्ट सही रखें अपना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? बाईं भुजा की तुलना बाईं भुजा से, नीचे वाली भुजा की तुलना नीचे वाली से, और दाईं भुजा की तुलना दाईं भुजा से। फिलहाल इतना ही समझो, जब चैप्टर नंबर 7 आएगा तो मैं और डीपली इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये थी हमारी पहली थ्योरम। एक और है, अब हम थ्योरम 9.2 देखेंगे, जो कि 9.1 का बिल्कुल उल्टा है। और इसने स्टेटमेंट भी अच्छे से लिख रखी है। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित का मतलब बनाए गए कोण बराबर हों, तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। दिख रहा है सबको? बुक सामने रख लेना जिसको ना दिखाई दे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। अब मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी 9.2 की। यदि जीवाओं द्वारा कोण बराबर हो, कोण बराबर हैं, जीवा बराबर नहीं है, तो ये कह रहा है कि तुम सिद्ध करो। यहाँ एक लाइन आनी चाहिए, तो सिद्ध करो, तुमने सिद्ध करना है कि जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बिल्कुल वही डायग्राम, वही कहानी, सब कुछ वही चलेगा। ए बी वृत्त की एक जीवा है, सी डी भी जीवा है, लेकिन इस बार ये बराबर है या नहीं हमें पता नहीं है। ओ वृत्त का केंद्र है, और ये आपने यहाँ बना दिया अपना एंगल AOB, और ये बन गया भैया एंगल COD। अब दिया है बदल जाएगा, अब दिया है बदल जाएगा। गिवन, इंग्लिश में लिखते हैं गिवन। ओ केंद्र, मैं त्रिज्या भी डाल दूं बीच में, वह आर बोलो वाले वृत्त में, क्या पता है तुम्हें? हाँ, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। बस हमें इतना ही पता है। और हमें सिद्ध क्या करना, ये पूरा लिख लेना, सिद्ध करना है AB जीवा की लंबाई CD जीवा के बराबर है। प्रूफ बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बस थोड़ा सा। क्या करेंगे? फिर से दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में बोलो क्या क्या बराबर है? A और CO बराबर है, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। BO, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, BO और DO बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी वृत्त की त्रिज्या हैं। दोनों कोण बराबर, डरना नहीं है, दोनों कोण बराबर हैं। ये रहा, कहाँ गया? ये दे रखा है, एंगल AOB और एंगल COD दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये हमें बुक वाले ने दिया है। हाँ, दो भुजाएं और एक कोण, तो SAS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, देखो सर्वांग समता हमने सिद्ध करी थी इनकी सहायता से, जिस पे मैंने निशान लगा रखा है। और अब जब क्योंकि ये सर्वांग सम हो चुके हैं, तो बाकी बचे भाग भी बराबर हैं, हमें उनको सिद्ध नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो AB की लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी? CD से। और आप यहाँ बेशक हिंदी में कर रहे हो, आप CPCT लिख सकते हो। तो अतः यहाँ एक काम और कर देना कि जीवा AB, ये तो AB भुजा त्रिभुज की थी ना, ये तो त्रिभुज की भुजा थी AB। अब आप लिखो जीवा AB बराबर है जीवा CD के, और लास्ट में क्या लिखोगे? इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। मुश्किल है? तो ये दो थ्योरम है अपनी।